दुर्गा देवी ने एक झटके में पलटू और ठाकुर जी को घर के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि छोटी सी हिम्मत पूरे घर का नक्शा बदल सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां परंपराओं की मोटी दीवारें थी, लेकिन एक चिंगारी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। ये कहानी है अहाना की, जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर की 4 बहुओं के लिए नई राह बनाई। तो चलिए इस मोहल्ले की गलियों में चलते हैं, जहां हर कोने में ड्रामा, हंसी और सबक छिपा है। कहानी शुरू होती है ठाकुर परिवार के पुराने घर से, जहां ठाकुर जी और उनके बेटे पलटू का राज चलता था। घर में 4 बहुएं थीं, अहाना, मंजली, मीता और बड़ी बहू। लेकिन यह घर कोई खुशहाल बगीचा नहीं था। यह था परंपराओं का किला, जहां हर कदम पर नियमों की जंजीरें थीं। ठाकुर जी और पलटू को लगता था कि बहुएं सिर्फ घर संभाले, बाहर की दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं। लेकिन अहाना, वो थी एक ऐसी हवा का झोंका जो इन जंजीरों को तोड़ने वाली थी। एक तूफानी रात को पलटू ने ठाकुर जी के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने मोहल्ले को हिला कर रख दिया। 4 बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया गया। सामान बिखरा, बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिरी और पलटू ने सोचा, अब ये बाहर की दुनिया में सबक सीखेंगी। उसने ठाकुर जी के साथ हंसते हुए कहा, अब देखो ये बहुएं कैसे रोती बिलखती वापस आएंगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए, वो सबक पलटू और ठाकुर जी को ही मिलने वाला था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाहर निकलते ही 4 बहुओं ने मोहल्ले में तहलका मचा दिया। अहाना का नृत्य जैसे चांदनी रात में तारे बिखेर रहा था। मंजली की रसोई से ऐसी खुशबू आ रही थी कि पड़ेसी लाइन लगाने लगे। मीता की पेंटिंग्स ने मोहल्ले की दीवारों को रंगीन कर दिया और बड़ी बहू का भजन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मोहल्ले वाले तालियां बजा रहे थे, लेकिन ये तालियां पलटू के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। पलटू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो ठाकुर जी से बोला, ये सब आहाना की साजिश है। इसी ने बहुओं को भड़काया, हमारे घर का निजाम उलट दिया। ठाकुर जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में भी वही जलन थी। घर का पुराना ढांचा जो सालों से चला आ रहा था, अब धूल चाट रहा था। तभी अर्जुन, जो हमेशा चुप रहता था, बीच में कूद पड़ा। पलटूदा, हर बार आहाना को क्यों कोसते हो? अगर वही समस्या है तो निकाल दो उसे, मैं खुद कह दूंगा। अर्जुन की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। तभी टुकुन, जो बहुओं की सबसे बड़ी हिमायती थी, बोल पड़ी, अर्जुन, तुम्हें लगता है ऑफिस ही सब कुछ है? कभी घर संभालो, तब पता चलेगा। जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो बाहर क्या करेगा? कॉलीग्स को सलाम भी ठीक से नहीं कर पाएगा। अर्जुन की बोलती बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर की बारिश की आवाज गूंज रही थी। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी आने वाला था। उसी शाम मोहल्ले में एक बड़ा इवेंट था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। मंजली ने अपने कुकिंग शो से सबका दिल जीत लिया। मीता की क्रिएटिव आर्ट ने पुरस्कार बटोरे, लेकिन सबकी नजरें थी बड़ी बहू और अहाना पर। बड़ी बहू ने ऐसा भजन गाया कि हर आंख नम हो गई। और फिर अहाना स्टेज पर चढ़ी। इसकी साड़ी चांदनी की तरह चमक रही थी और उसके कदम संगीत की धुन पर जादू बिखेर रहे थे। मोहल्ले की औरतें मुग्ध थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, अहाना दीदी, और पुरुष बस देखते रह गए। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन तभी स्टेज के किनारे एक परिचित साया दिखा। अहाना की आंखें फैल गईं। सामने थी दुर्गा देवी, जो तीर्थ यात्रा से लौट आई थी। अहाना ने डांस रोक दिया और दौड़कर उनके गले लग गई। माँ जी, उसकी आवाज कांप रही थी। दुर्गा देवी ने उसे सीने से लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। सालों बाद घर में ऐसी खुशी लौटी थी। दुर्गा देवी ने अहाना का नृत्य देखा, मंजली की रसोई, मीता की कला और बड़ी बहू की आवाज। उनके दिल में गर्व की लहर दौड़ी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी 4 बहुओं पर, जो स्टेज पर थी लेकिन घर से बाहर। ये क्या, तुम सब यहाँ क्यों? उन्होंने हैरानी से पूछा। बड़ी बहू ने आगे बढ़कर कहा, मान जी, हम स्वागत तो करना चाहती थी, लेकिन हमें घर से निकाल दिया गया। अहाना ने सारी कहानी सुना दी, कैसे पलटू और ठाकुर जी ने उन्हें धक्के देकर निकाला, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दुर्गा देवी को तीर्थ यात्रा पर भेजा था। हमारी इतनी सी गलती और ये सजा। अहाना की आंखें नम थी। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गा देवी का खून खौल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका बेटा और पति इतना नीचे गिरेंगे। अब ये नहीं चलेगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर ठाकुर जी और पलटू चाय पी रहे थे। चाची जी पास बैठी मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों बाहर, दुर्गा देवी ने चिल्लाया।
ठाकुर जी हंस पड़े, सोचकर कि मजाक है। लेकिन दुर्गा देवी ने पलट्टू का हाथ पकड़ा, ठाकुर जी को भी धक्का दिया और सामान बाहर फेंक दिया। दरवाज़ा बंद। बाहर बारिश तेज हो गई। पलट्टू और ठाकुर जी भीग रहे थे, उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ये क्या हो गया? पलट्टू बड़बड़ाया। ठाकुर जी का चेहरा पीला पड़ गया। चाची जी अंदर से देख रही थी, लेकिन उनकी जुबान पर ताला। उन्हें पता था कि अगर बोली तो उनका भी बोरिया बिस्तर बन देगा। चारों बहुओं ने पहले ही इंतजाम कर लिया था। मोहल्ले वालों के घरों में ठहरना, खाना पीना सब मैनेज। लेकिन पलट्टू और ठाकुर जी, वो अब फुटपाथ पर थे। ठाकुर जी ने पलट्टू को जिन छोड़ा। बेवकूफ, तेरी जिद की वजह से मैं भी बाहर। चुपचाप जा, उन चारों से माफी मांग, वरना रात भर यही सड़ेंगे। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रात गहरा चुकी थी। मोहल्ले की गलियां शांत। बहुएं दुर्गा देवी के साथ घर में बैठी थी, चाय की चुस्कियां ले रही थी। अहाना ने दुर्गा देवी के पैर दबाए। माँ जी, आपकी वजह से सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा देवी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। बाहर पलटू और ठाकुर जी दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़े थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंड हड्डियां चीर रही थी। अंततः दुर्गा देवी की आवाज आई, पलटू अंदर आ। लेकिन याद रख, ये आखिरी मौका है। पलटू सिर झुकाए अंदर घुसा, ठाकुर जी पीछे पीछे। अहाना की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन दया भी। पलटू घुटनों पर बैठ गया। माफ कर दो बहुओं, मैंने गलती की। तुम्हारी खुशी ही घर की खुशी है। ठाकुर जी ने भी सिर झुकाया। भाभी, मैंने नहीं सोचा था। दुर्गा देवी ने सिर हिलाया। गलती मानी तो सुधारो। अब घर का निजाम बदलेगा। बहुओं को आज़ादी मिलेगी, उनका टैलेंट निखरेगा, कोई दखल नहीं। रात भर बातें हुई। सुबह होते ही घर में नई शुरुआत हुई। मंजली किचन में नई रेसिपीज बना रही थी। मीता पेंटिंग्स बना रही थी। बड़ी बहू गाना गा रही थी। अहाना डांस प्रैक्टिस कर रही थी। अर्जुन पास बैठा देख रहा था। अब गुस्सा नहीं, गर्व था। टुकुन ने अर्जुन को गले लगाया। देखा, सब ठीक हो गया। पलटू ने मोहल्ले वालों से बात की। प्राइज सेरेमनी को घर में शिफ्ट किया। शाम को घर ही स्टेज बना। तालियां गूंजी। लेकिन अब घर के अंदर दुर्गा देवी ऊपर से देख रही थी, आंसू बहा रही थी। ये मेरा घर है, मेरी फैमिली। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन बीतते गए। घर में अब हंसी का राज था। अहाना ने डांस क्लास शुरू की। मोहल्ले की लड़कियां सीखने लगीं। पलटू अब अहाना का सबसे बड़ा चीयरलीडर बन गया। तुम्हारा डांस तो कमाल है। एक बार तो पलटू खुद स्टेज पर चढ़ा, अहाना के साथ नाचने। ठाकुर जी ने पुराने नियमों को किताबों में बंद कर दिया। दुर्गा देवी की तीर्थ यात्रा की यादें अब घर में शांति बनकर लौटी। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। शोरदा, जो तीर्थ यात्रा के बहाने गई थी, ने फोन किया। भाभी, वो अर्जेंट काम तो बहाना था। मैंने सुना था घर में बवाल है, इसलिए बुला लिया। सब हंस पड़े। चाची जी ने पहली बार खुलकर तारीफ की। अहाना, तुम्हारी वजह से घर बचा। अर्जुन ने अहाना को सरप्राइज दिया। एक नया डांस कॉस्ट्यूम। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। टुकुन ने चढ़ाया। बस अब ऑफिस में भी इज्जत करना सीख लो। महीनों बाद मोहल्ले का फेस्टिवल आया। चारों बहुएं परफॉर्म करने वाली थी। अहाना का डांस शोकेस था। लाइट्स, म्यूजिक और वो जादू। तालियां गूंजी। लेकिन अब पलटू और ठाकुर जी भी आगे आगे ताली बजा रहे थे। दुर्गा देवी ने आशीर्वाद दिया, ये खुशी हमेशा रहे। पलटू ने एक दिन कहा, मैंने सोचा था बाहर के धक्के सबक सिखाएंगे, लेकिन असली सबक तो मुझे मिला। रात को फैमिली डिनर हुआ। हंसी, बातें, प्लान्स। अहाना ने कहा, माँ जी, आपकी तीर्थ यात्रा ने सब बदल दिया। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी हिम्मत ने। अब ये घर एक मिसाल बन गया। पड़ोसी आते, देखते, सीखते। चाची जी की जुबान अब शहद सी मीठी। ठाकुर जी ने बहुओं को गिफ्ट दिए। मंजली को कुकिंग सेट, मीता को आर्ट किट, बड़ी बहू को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और अहाना को डांस स्टूडियो का वादा। अर्जुन को प्रमोशन मिला, घर की वजह से। टुकुन ने कहा, देखा, घर संभालना भी एक कला है। एक दिन बारिश हुई, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं था। सब अंदर गर्म चाय पी रहे थे। दुर्गा देवी ने कहा, यही जिंदगी का असली मजा है। अहाना ने डांस किया, सबने साथ दिया। हंसी की लहर दौड़ी। लेकिन जिंदगी में ट्विस्ट आते रहते हैं। शोरदा ने सरप्राइज विजिट किया। मैं तो बस चेक करने आई थी, लेकिन देखो घर कितना बदल गया। सबने वेलकम किया। रात भर कहानियां शेयर हुई। पलटू ने अपनी गलती पर हंसते हुए कहा, मैं तो ऊंट था, लेकिन पहाड़ ने सबक सिखा दिया। ठाकुर जी ने दुर्गा देवी से प्राइवेट में माफी मांगी।
तुम्हारे बिना घर अधूरा है। अहाना ने अर्जुन से कहा, हमारा सफर अभी शुरू हुआ। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो हर दिन फेस्टिवल है। मोहल्ले में अफवाहें उड़ी, लेकिन अच्छी। बच्चे अहाना से डांस सीखने लगे। मंजली का फूड स्टॉल हिट हो गया। मीता की पेंटिंग्स बिकी। बड़ी बहू के भजन रिकॉर्ड होने लगे और अहाना वो मोहल्ले की चिंगारी बन गई, जिसने न सिर्फ घर बल्कि पूरे मोहल्ले को रोशन कर दिया। तो दोस्तों, ये थी अहाना की कहानी, जिसने साबित कर दिया कि एक चिंगारी पुराने नियम तोड़ सकती है और प्यार, हिम्मत और एकजुटता से घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद कि आपने देखा। अगली बार तक अलविदा।